हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बघा किटी डॉल कशी बनवायची लोकरीपासून ती पाहणार आहोत। त्याआधी मी एक तुम्हाला सांगेल की आज आपली यूट्यूब फॅमिली 10,000 पर्यंत गेलेली आहे। त्यासाठी तुमचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद। असेच सपोर्ट करत राहा। चला मग आता सुरुवात करूया, आपण ही किटी कशी बनवायची ते पाहूया। यहाँ पे देखो मैंने 4 कलर यूज़ किया है किटी डॉल बनाने के लिए। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ, मराठी में नहीं। जिसका मुझे रिक्वेस्ट था किटी डॉल के लिए, उसको मराठी में समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। चलो फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने 4 कलर यूज़ किया है। एक वाइट कलर है, एक ये पूरा रेड नहीं है, गाजरी कलर है। आँख के लिए मैंने यहाँ पे डार्क नेवी ब्लू कलर लिया है। मेरे पास ब्लैक कलर नहीं था। आपके पास ब्लैक कलर रहेगा तो वही यूज़ करना। और उसकी नाक बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर लगेगा। और पिछले टाइम मैंने 1 महीना हुआ होगा शायद, वो मैंने किटी डॉल का छोटा वीडियो डाला था, तभी मैंने बनाया था वो किटी डॉल। और उसका ऊन कितना यूज़ हुआ है वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी मैं देखूँगी यहाँ पे कि मेरी ऊन कितना यूज़ हुआ है, उसके हिसाब से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब स्टार्टिंग में मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ उसका फेस बनाने के लिए। स्टार्टिंग में देखो स्लिप नॉट करके लेना है। फिर स्लिप नॉट होने के बाद 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बनने के बाद ये जो फर्स्ट वाला जो चेन है वो स्किप करेंगे और सेकेंड वाला चेन है उसमें 3 सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1 2 और 3। ये फर्स्ट वाला चेन और ये लास्ट वाला चेन, उसमें हम 3 सिंगल क्रोशे डालेंगे। और बीच में जो 5 चेन है उसमें 1 सिंगल क्रोशे डालेंगे। आगे 5 चेन में हम 1 सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1 2 3 4 और 5। और लास्ट वाला 7वां चेन है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशे डालेंगे। ये लास्ट में देखो 3 सिंगल क्रोशे डालने के बाद यहाँ पे जो 5 सिंगल क्रोशे लिए, ये जो चेन में देखो ये जो लूप बचा है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशे डालेंगे। एक 2 3 4 और 5। स्टार्टिंग में जो 3 सिंगल क्रोशे लिया था वहाँ पे हम ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पे हम हुक डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे और ये जो 3
सिंगल क्रोशे डाले उसके ऊपर पहले सिंगल क्रोशे के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर दूसरा जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पे भी 2 सिंगल क्रोशे लेना है। और तीसरा सिंगल क्रोशे वहाँ पर भी हमें 2 सिंगल क्रोशे लेना है। ये सेकेंड रो में देखो 6 सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। ये जो सामने सामने हमने 5-5 सिंगल क्रोशे लिए उसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, खाली ये जो कॉर्नर पे दोनों साइड से हमने 3-3 सिंगल क्रोशे लिए थे वहीं पे हमें चेंज करना है। ये जो 5 सिंगल क्रोशे के ऊपर हम ऊपर के लूप में हम 1-1 सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे जो 3 के ऊपर हमने 6 सिंगल क्रोशे तैयार किए थे, इधर भी हमें वही प्रोसेस करनी है। पहले सिंगल क्रोशे के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर दूसरा जो सिंगल क्रोशे के ऊपर के लूप में हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर तीसरा सिंगल क्रोशे वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर से देखो ये दोनों बाजू 6-6 सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। और आगे जो 5 सिंगल क्रोशे वहाँ पे हम 1-1 सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशे होने के बाद ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके जॉइन कर देंगे। अभी क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर दूसरा जो लूप है उसके ऊपर 1 डालेंगे। तीसरा लूप है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। ऐसे ये 6 सिंगल क्रोशे के ऊपर ये प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर दूसरा जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर उसके आगे का तीसरा जो लूप है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर आगे 1, फिर जो 5वां लूप है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। और छठा उसके ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर आगे का जो 5 सिंगल क्रोशे उसके ऊपर हम 1-1 सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1 2 3 4 और 5। अभी फिर वही प्रोसेस करनी है। ये जो 6 सिंगल क्रोशे यहाँ पे वही प्रोसेस करनी है। 2 सिंगल क्रोशे डालने, फिर उसके आगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर उसके आगे 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे 6 सिंगल क्रोशे के ऊपर ये प्रोसेस पूरा कर लेना है। फिर आगे जो 5 सिंगल क्रोशे उसके ऊपर हम 1-1 सिंगल क्रोशे डालेंगे। यहाँ तक पूरा कर लेंगे।
ये राउंड देखो मैंने पूरा कर लिया है। ये दोनों बाजू देखो अभी 9 सिंगल क्रोशे तैयार हो गए और बीच में जो ये दोनों सामने सामने जो 5 सिंगल क्रोशे डाले। अब फिर से हमें ये जो फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे यहाँ से हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर एक चेन लेके फिर से वहीं पे हमें ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे और आगे 2 लूप है उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। फर्स्ट में देखो मैंने 2 सिंगल क्रोशे डाला है, सेकंड में एक सिंगल क्रोशे डाला है और थर्ड में एक सिंगल क्रोशे डाला है। और आगे फिर हमें उसके आगे 2 सिंगल क्रोशे डालना है। ऐसे हमें 9 सिंगल क्रोशे के ऊपर ये प्रोसेस कर लेना है। फिर आगे 2 के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। एक 2 3 4 5 6 7 और ये 8 के ऊपर एक सिंगल क्रोशे और ये 9 के ऊपर फिर एक सिंगल क्रोशे। ये 9 के ऊपर हमने ये प्रोसेस कर लिया है। फिर आगे 5 सिंगल क्रोशे, उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर वही प्रोसेस करनी है हमें। 5 सिंगल क्रोशे डालने के बाद उसके आगे का जो सिंगल क्रोशे का ऊपर का लूप है वहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है। फिर आगे हमें 2 लूप में एक सिंगल क्रोशे डालना है। फिर उसके आगे 2 एक में 2 सिंगल क्रोशे लेना है। यही प्रोसेस आगे तक पूरा करके लेना है। ये राउंड मैंने पूरा कर लिया है। फिर हमें ये फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पे हमें एक चेन लेके जहाँ पे स्लिप स्टिच लिया था फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है। फिर आगे जो 3 लूप दिख रहा है आपको वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे डालना है। 1 2 और 3। फर्स्ट में देखो मैं 2 सिंगल क्रोशे डाली हूँ और आगे जो 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर मैंने एक सिंगल क्रोशे डाला है। ये जो राउंड था 1 2 3 4 चौथा राउंड में हमें ये दोनों बाजू 12 सिंगल क्रोशे तैयार हो गए और ये दोनों बाजू सेम रखना है 5 सिंगल क्रोशे। फिर उसके आगे हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है। फिर हमें 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे डालना है। चार 5 6 7 8 और 9 सिंगल क्रोशे के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे और आगे 10 11 और 12।
लास्ट में देखो 12, 9, 10, 11 और 12, ये 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर मैंने एक एक सिंगल क्रोशे डाला है। फिर आगे जो 5 सिंगल क्रोशे वहाँ पे हमें एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 1, 2, 3, 4 और 5 सिंगल क्रोशे होने के बाद वही प्रोसेस करेंगे जहाँ पे हमने ये 12 सिंगल क्रोशे के ऊपर ये प्रोसेस किया था। फिर पहला सिंगल क्रोशे यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है एक में। फिर आगे 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1, 2 और 3, टोटल ये 4 हो गए। और 5 के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर आगे 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। टोटल ये 8 सिंगल क्रोशे के ऊपर प्रोसेस बना दिया है मैंने। और 9 सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। और आगे 10, 11 और 12 के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर आगे 5 सिंगल क्रोशे, उसके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। ये राउंड देखो मैंने पूरा कर लिया है। ये दोनों बाजू में 15-15 सिंगल क्रोशे तैयार हो गए और ये दोनों बाजू 5-5 सिंगल क्रोशे तैयार हो गए। फिर ये जो फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेके वहीं पर हमें फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है। और आगे जो 4 लूप है उसके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 1, 2, 3 और 4। फिर आगे का जो लूप है उसके ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशे डालने हैं। ये 15 के ऊपर हमें यही प्रोसेस करनी है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और 7वां लूप है 7, 8, 9 और 10, उसके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। ग्यारहवां जो लूप है उसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। और 12, 13, 14 और 15, ये 4 लूप में हम एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1, 2, 3 और 4। फिर आगे 5 सिंगल क्रोशे के ऊपर हम 5 सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर यही प्रोसेस करने जैसे हमने ये प्रोसेस किया था।
फिर से 15 सिंगल क्रोशे के ऊपर फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशे डालना है। फिर उसके आगे 4 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर आगे 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर आगे 4 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 और 4। फिर उसके आगे 2 सिंगल क्रोशे लेना है। फिर आगे 4 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे डालना है। 3 और 4। फिर आगे जो 5 सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 और 5। ये जो किटी का ऊपर का जो भाग है वो तैयार हो गया। अभी उसके आगे हमें क्या करना है, ये जो पूरा सिंगल क्रोशे दिख रहा है उसके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे डालना है। वैसे हमें टोटल 8 राउंड पूरा करके लेना है। अभी ये राउंड 1 2 3 4 5 6 राउंड पूरा हो गया और उसके आगे और एक एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। उसका राउंड हमें टोटल 8 राउंड पूरे कर लेने हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है। फिर एक चेन लेके अभी हमें हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे डालना है। तीन 4 5 6 7 और 9 10। ये राउंड पूरा करके लेना है। ये राउंड देखो मैंने पूरा कर लिया है। हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर मैंने एक एक सिंगल क्रोशे डाला है। टोटल है 46 सिंगल क्रोशे है। इसकी फेस की जो हाइट है आपके हिसाब से ही रखना है। मैं अभी यहाँ पे देखूँगी 6 राउंड पहले पूरा करके देखूँगी। अगर थोड़ा हाइट चाहिए होगी तो मैं और 2 राउंड लेगी। टोटल है 8 राउंड पूरा करके, पहले 6 बनाऊँगी फिर उसके बाद 8 राउंड पूरा करके देखूँगी। ये मैंने देखो पहले बताया था, यहाँ पे 6 ने तो 8 राउंड बनाएंगे, मैंने यहाँ पे 7 राउंड बनाया। स्टार्टिंग के देखो 6 राउंड लिए थे हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये टोटल 13 राउंड हो गए। 46 के ये जो सिंगल क्रोशे थे उसके 7 राउंड बनाए और स्टार्टिंग के ये 6 राउंड। अभी यहाँ से मैं स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लूँगी। ये 7वें राउंड के आगे की प्रोसेस है। जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया था वहीं से हमें ये जो आगे का लूप है, ये देखो ये जो दो लूप दिख रहे हैं आपको बैक साइड,
और ये फ्रंट साइड। उसके आगे के लूप से हमें 2 हाफ सिंगल क्रोशे डालेंगे। जहाँ पे स्लिप स्टिच किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी ये इधर भी हमें वही प्रोसेस करनी है जैसे ये दोनों बाजू में हमने बढ़ाए थे। यहाँ से हमें अभी दोनों बाजू में कम करना है और ये मिडल में 5-5 सिंगल क्रोशे था वहाँ पे सेम वही रखेंगे। अभी यहाँ पे 18 सिंगल क्रोशे और यहाँ पे भी 18 सिंगल क्रोशे, उसके ऊपर हम कम करेंगे। फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ से आगे के लूप में मैं एक हाफ सिंगल क्रोशे डालूंगी। फिर उसके आगे का जो लूप है आगे वाला वहाँ पे भी एक हाफ सिंगल क्रोशे लिया है मैंने। फिर ऊपर 3 लूप तैयार हो गए, उसमें से मैं लूप बाहर निकालूंगी। ये अभी 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर ये एक बनाया। आगे 4 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे डालना है। 1 2 3 और 4। फिर आगे 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें 2 हाफ सिंगल क्रोशे डालने हैं। फिर हमें वहाँ से लूप बाहर निकालना है। टोटल या 18 सिंगल क्रोशे के ऊपर ये प्रोसेस करनी है हमें। फिर आगे 4 सिंगल क्रोशे डालेंगे एक एक करके। 1 2 3 और ये 4। आठ और 4 12। और आगे जो 2 लूप दिख रहे हैं आगे के उसमें मैं 2 हाफ सिंगल क्रोशे डाली। फिर वहाँ से हम दोनों का एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अभी ये मैंने 18 सिंगल क्रोशे के ऊपर ये प्रोसेस किया और मिडल के जो 5 सिंगल क्रोशे हमें सेम वैसे ही रखने हैं। 1 2 3 4 और 5। फिर यही प्रोसेस करनी है जैसे हमने ये स्टार्टिंग में किया था। आगे भी हमें सेम वही प्रोसेस करनी है जैसे यहाँ से स्टार्टिंग से किया था। 2 हाफ डबल क्रोशे लेना है, फिर दोनों का एक करना है। फिर आगे 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे के ऊपर 4 सिंगल क्रोशे लेना है। फिर आगे दोनों का एक सिंगल क्रोशे डालना है। वैसे हमें 18 सिंगल क्रोशे के ऊपर ये प्रोसेस करनी है। फिर उसके आगे 5 सिंगल क्रोशे बच जाएंगे, उसके ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है। ये राउंड देखो मैंने पूरा कर लिया है। और यहाँ पे फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लूँगी। एक चेन लेके वहीं से स्टार्ट करूँगी सिंगल क्रोशे डालना। 2 हाफ सिंगल क्रोशे लिया है स्टार्टिंग में मैंने। 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर आगे के लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे लिया और दोनों का एक करना है। अभी हमें ये 15 दिख रहे हैं आपको सिंगल क्रोशे, ये जो 2 हमने स्टार्टिंग में किया और आगे 13, टोटल है 15 के ऊपर हमें ये प्रोसेस करना है। स्टार्टिंग में ये 2 का एक बनाया, फिर
आगे 1 2 और 3 सिंगल क्रोशे लिया। फिर आगे के लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर आगे के लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे डालना है। फिर ये 3 लूप में से लूप बाहर निकालेंगे, दोनों का एक तैयार होगा। फिर आगे 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। दो 3 4 5 2 7 और ये 10। फिर आगे 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर आगे के लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेंगे, दोनों का एक बना देंगे। ये टोटल 12 हो गए और आगे के 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। स्टार्टिंग के देखो यहाँ से मैंने 15 सिंगल क्रोशे के ऊपर ये प्रोसेस करना है। फिर मिडल में जो 5 सिंगल क्रोशे उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1 2 3 4 और 5। मिडल में 5 सिंगल क्रोशे हुए। फिर से यही प्रोसेस करनी है जैसे यहाँ से स्टार्टिंग से किया था हमने। आगे के पहले शुरुआत में 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 हाफ सिंगल क्रोशे डालेंगे आगे के लूप में और दोनों का एक बनाने का है। फिर आगे 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर से आगे 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर दोनों का एक बनाएंगे। फिर आगे 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर आगे 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 हाफ सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 हाफ सिंगल क्रोशे लिया है, दोनों का एक करने का है। फिर आगे 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर से ये 15 के ऊपर मैंने ये प्रोसेस किया है और आगे का जो 5 सिंगल क्रोशे बच जाते हैं बीच में मिडल में उसके ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे डालना है। 1 2 3 4 और 5। ये राउंड अभी पूरा हो गया है। जो फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे था वहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है। फिर एक चेन लेके स्टार्टिंग के 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर आगे वाला जो लूप है वहाँ से 2 हाफ सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर दोनों का एक सिंगल क्रोशे लेंगे। अभी हमें ये 12 के ऊपर ये सिंगल क्रोशे लेने, ये प्रोसेस करनी है कम का। 1 और 2। फिर आगे 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर आगे के लूप से लेंगे 2 हाफ सिंगल क्रोशे, फिर दोनों का एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर आगे 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे एक करके। फिर से आगे
दो सिंगल क्रोशे के ऊपर हम आगे के लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे डालेंगे। 2 4 6 8 10 और आगे 11 और 12 के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे लेंगे। 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर ये 2 सिंगल क्रोशे हो गए। देखो स्टार्टिंग के 12 सिंगल क्रोशे के ऊपर ये प्रोसेस किया है मैंने, और मिडल में 5 सिंगल क्रोशे, उसके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 और 5। आगे भी ये राउंड पूरा करके लेना है। ये राउंड मैंने पूरा कर लिया है और एक लास्ट राउंड बाकी है। पहले उसके पहले मैं यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, उसमें हमें ये फाइबर भर देना है। अभी ये लास्ट वाला जो राउंड है, ये दोनों बाजू 9 के ऊपर हम प्रोसेस करेंगे और बीच में दोनों बाजू में 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये जो फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेना है। फिर एक चेन लेके वहीं से हमें आगे के लूप में से हाफ सिंगल क्रोशे बनाना है। 2 हाफ सिंगल क्रोशे डालना है। 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर आगे के लूप में मैंने 2 हाफ सिंगल क्रोशे लिए हैं। फिर दोनों का एक करना है। अभी हमें ये 9 के ऊपर ये प्रोसेस करना है। आगे एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर उसके आगे 2 हाफ सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 हाफ सिंगल क्रोशे डालेंगे और दोनों का एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे डालना है। फिर उसके आगे हमें 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेना है। 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 3 5 6 7 8 और ये 9, एक सिंगल क्रोशे लेना है आगे। फिर उसके आगे बीच में हमें 5 सिंगल क्रोशे, उसके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 और 5। फिर उसके आगे यही प्रोसेस करनी है। ये जो 9 के ऊपर हमने प्रोसेस किया था, 5 सिंगल क्रोशे होने के बाद आगे के 2 सिंगल क्रोशे, उसके ऊपर के लूप में आगे वाले लूप में 2 हाफ सिंगल क्रोशे लिया। फिर आगे एक सिंगल क्रोशे लेना है। फिर से हमें 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर आगे के लूप से 2 हाफ सिंगल क्रोशे लेना है। फिर हमें 9 के ऊपर यही प्रोसेस करनी है जैसे स्टार्टिंग में किया था। एक सिंगल क्रोशे होने के बाद आगे 2 सिंगल क्रोशे के ऊपर आगे के लूप में
2 हाफ सिंगल क्रोशे डालेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाला 9 के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे आएगा। ये लास्ट में जो 5 सिंगल क्रोशे बच जाते हैं उसके ऊपर 1-1 सिंगल क्रोशे डालेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये राउंड अभी यहाँ पे फेस का ख़त्म हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। ये हमारा फेस किटी का फेस पूरा हो गया और इसकी आगे की जो प्रोसेस है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।